नमस्कार। बिहार में एएनएम की नई बहाली को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ये जो नई बहाली आने जा रही है, इसमें कुल कितनी सीटें होगी, इसमें उम्र सीमा क्या रखा जाएगा, इसके अलावा आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बनवा के रख लेना चाहिए ताकि दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा डॉक्यूमेंट्स के अभाव के चलते बहुत सारे लोग छट गए, तो इसके ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम फ्रेशर हैं, कहीं मतलब जॉब नहीं करते हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना जरूरी होता है क्या, इस तरीके से भी सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। आप लोग यानी पूछते हैं बड़े हॉस्पिटल में हम काम करते हैं तो क्या इसका एक्सपीरियंस का हमें कुछ फायदा मिलेगा, मेरा उम्र कम है अभी अधिक है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स बनवा ले ताकि जो आप कट ऑफ में आ जाए। क्योंकि हमने इस बार देखा कि जो लोग ईबीसी के कैंडिडेट थे और जिन्होंने एनसीएल लगाया था उन सबका हो गया, और जिन्होंने एनसीएल नहीं लगाया था उनको दिक्कत हो गई क्योंकि वो ईवर में चले गए और ईवर का कट ऑफ हाई चला गया। एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी में पूछा जाता है कि इंग्लिश में पूछा जाता है, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। इसके अलावा में जो है हम लोग कोई कोई कहता है कि जो है हम बिल्कुल सर गरीब हैं, हम कैसे तैयारी करें, पैसा नहीं हमारे पास, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, जल्दी जो है नौकरी लेने के लिए क्या करना होगा, किस प्लानिंग के हिसाब से आप जो है आगे बढ़े ताकि जो है फर्स्ट स्टेप में आप क्लियर कर लें, कम से कम कितना नंबर लाना होता है ये भी लोग पूछते हैं, इस बार कट ऑफ कितना गया। इस तरीके से आपके मन में जितने भी सवाल हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सारी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले हम उम्र सीमा को लेकर बात करते हैं। देखिए, जिनका भी उम्र 21 साल हो गया है वे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 21 साल कम से कम क्या रखा गया, 21 साल। जब भी बहाली आएगी तो उसमें कट ऑफ डेट दिया जाएगा, उस कट ऑफ डेट तक आपको जो 21 साल का हो जाना जरूरी है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अधिक उम्र वालों के बारे में बता दें कि अगर आपका उम्र 40 साल है, अगर आप ईवर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी ईबीसी आप महिला है, तो आपका उम्र 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप एससी एसटी की महिला है तो आपका उम्र 42 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपका उम्र 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और आप कहीं संविदा पे काम करते हैं तो भी आपको छूट मिलता है, ठीक है। बिहार से बाहर वालों के लिए 40 साल से उम्र अधिक नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। उम्र का मामला यही है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा। उम्र अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। जो एएनएम की बहाली होती है इसमें केवल और केवल जो महिलाएं होती है, तो जो है उनके लिए ये सारी चीज़ें हमने बताई है। क्लियर हो गया होगा। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी के लिए 40 साल, और जो एससी एसटी के लिए 42 साल, पीएच के लिए 50 साल, बिहार से बाहर के आप कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको 40 साल, ठीक है, और मिनिमम 21 साल। क्लियर हो गया। ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा जो चीज़ है मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम्स होता है ना, वह उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। एक बात और है कि जिनके पास भी मतलब पहले जो बहाली निकलती थी ना, उसमें जो जीएनएम किए थे या फिर बीएससी नर्सिंग किए हुए रहते थे, उनको जो एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता था, लेकिन उस चीज़ को अब समाप्त कर दिया गया है। अब जो है एग्जाम्स होगा आपका, एग्जाम्स में 100 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 75 अंक का होगा। इसके अलावा आपको 25 अंक उनको मिलेगा जो संविदा के तौर पे काम करते हैं। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो नहीं मिलेगा। अब बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आप संविदा पे काम करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। एक साल अगर आप काम करते हुए हो गए तो 5, और मैक्सिमम 5 साल का 25 अंक दिए जाएंगे, और जो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 75 अंक का होगा। क्लियर हो गया ये चीज़ें। तो ये बस जो है आपको जानकारी होना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं आपके एक एक सवालों के जवाब में, ठीक है।
पहला जो सवाल है कि हम फ्रेशर हैं, कहीं काम नहीं करते हैं, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेशर के लिए आप बिल्कुल 110% सब कुछ सेम रहता है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल है कि क्या फॉर्म भरने के लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना जरूरी होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम किए हुए हैं तभी आपको जो है नौकरी मिलेगी। आपकी जब नौकरी होती है तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद से जो है आप जो है काम करते हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसका कोई फायदा आपको एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं 2 साल से तो आप कहिए कि हमको फायदा मिलेगा, तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, कई लोग कहते हैं कि हम पटना के बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो क्या उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा। आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस समझिए कि काम करने में आपका फ़ायदा होगा, एज अ सर्टिफिकेट के तौर पर आप उसको नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा नंबर, अब मैंने बता दिया उम्र को लेकर के कि आपका उम्र कम है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स बनवा ले ताकि कम कट ऑफ जाए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 5 नंबर का जो पॉइंट्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। 5 नंबर वाला जो पॉइंट्स है इसको आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा 5 नंबर वाला, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आप क्या बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस और प्लस निवास, ये 2 चीज़ें आप बनवा कर रख लीजिए, आपका ज़िंदगी बदलेगा ये, ठीक है। ईडब्ल्यूएस प्लस निवास अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी, ईबीसी, आप जो भी हैं, क्या बनवाइए आप बनवाइए एनसीएल, एनसीएल और प्लस निवास, ये 2 चीज़ें। एनसीएल कौन बनवाना है? तो बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला, ठीक है, बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला। नहीं तो अगर आप बनवा लेंगे दूसरा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला आप एनसीएल बनवा लीजिए, ओबीसी ईबीसी से हैं तो, ठीक है। अब तीसरा कैटेगरी आता है एससी एसटी का। देखिए अगर आप एससी एसटी हैं, ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, निवास बनवाना है और प्लस जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है। यही तो लगता है बस, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें आप अपने कैटेगरी के हिसाब से बनवा के रख लीजिए। निवास सबको बनवाना है, ठीक है। ओबीसी ईबीसी को एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट बनने के बाद एनसीएल बनता है। देखिए मैं प्रोसेस बताता हूँ एनसीएल का। पहले आप एनसीएल बनवाने के लिए आप जाइए किसी भी साइबर कैफे में और वहाँ निवास बनवाइए, जाति बनवाइए और आय बनवाइए, ये तीनों बनवा लेंगे ना, उसके बाद अप्लाई करेंगे एनसीएल के लिए। तो ये एनसीएल आप बनवाइएगा, बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला। ये चीज़ें मेरा आप लोग ध्यान रखिएगा। आज कितने लोगों की नौकरी नहीं हुई है इसी एनसीएल के चलते। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कैटेगरी के हिसाब से कि हमको क्या बनवाना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, 5 नंबर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस हिंदी में होगा, इंग्लिश में मैंने बता दिया कि क्वेश्चंस हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, आप अपने हिसाब से उत्तर उसका दे सकते हैं। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल जो है आपके एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। 1/4 क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने जो है 10 सवाल बनाए, ठीक है, 10 सवाल जो है आपने क्या बनाया, सही बनाया, और उसमें से क्या क्या 2 गलत बनाया, तो आपको कितना नंबर आप कहेंगे, आपको तो 10 सवाल का 10 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन आपको जो है 10 नंबर का 10 नहीं मिलेगा क्योंकि आपने 2 गलत कर दिया है। तो आपको यहाँ पे जो है 0.5 काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी आपको मिलेगा 7.5 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। मतलब कि निगेटिव मार्किंग होता है, मतलब समझिएगा कि 4 आप गलत करेंगे ना तो एक जो है सही नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 14 क्वेश्चंस है तो आपने 14 में 4 गलत किया और 10 सही किया, तो आपको कितना मिलेगा, 9 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी 4 गलत पे 1 नंबर आपका सही वाला भी काट लिया जाता है। तो ये निगेटिव मार्किंग हो गया। इसके लिए तो हम बाद में बात करेंगे, जैसे आप एग्जाम्स के करीब पहुंचेंगे तो कैसे हमारा टारगेट होगा, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, बिल्कुल। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने में उसको डर होता है, मान लीजिए आपका 32 मार्क्स कम से कम लाना है और आप लेके आए 34 मार्क्स, तो आपको तो दिक्कत होगा। आप लेके आए जो है
38 मार्क्स, तो दिक्कत होगा। आप तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि आप 32 का 62 लेके आइए, तो कितना भी कोई नॉर्मलाइजेशन कर लेगा ना तो आपका नंबर अच्छा खासा रहेगा। तो आप उस लेवल से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब कई लोग कहते हैं, कई हम जो है उन लोगों का मैसेज आता है कि जो हम बिल्कुल गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं बता दूं, मेरे यहाँ जो क्लासेस होगी, जो जिनके भी मम्मी पापा नहीं हैं, मैं बता दूं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी क्लासेस हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है एजुकेशनल एकेपी, बिल्कुल फ्री होगी। आपके जो हमारे यहाँ टेस्ट भी होगा वो भी फ्री होगा, आपको टेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये चीज़ें समझ गए, उनके लिए फ्री होगा बिल्कुल। जल्दी नौकरी लेने का क्या तरीका है? देखिए, जल्दी नौकरी लेने का तरीका यही है कि आप बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ पढ़ें, ठीक है। सिलेबस को समझें और सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। अभी हम थोड़ी देर में इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, कम से कम कितना नंबर लाना होता है। देखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप बिहार के हैं तो आपको 32 लेके आना होगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से हैं, बिहार के हो तो आपको 32 नंबर लेके आना होगा। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको 40 नंबर लेके आना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्लियर हो गया? कम से कम आपको 32 नंबर लेके आना है। इस बार के कट ऑफ क्या गया? देखिए, इस बार का जो कट ऑफ गया है ना, मैं बता दूं, एससी का जो कट ऑफ गया है, ठीक है, एससी, एसटी, ईबीसी, इनमें 32 कट ऑफ गया है। 32 नंबर जिसका भी आया है हो गया है। ईवर कैटेगरी में 45 के आसपास चला गया है, और साथ ही साथ ओबीसी में भी जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ चला गया है 32 से। तो ये चीज़ें इनको इसमें कट ऑफ गया है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तो आपको डर नहीं रहेगा कि जो है कट ऑफ जो है 45 जाए या 50 जाए। आप तैयारी उस लेवल से कीजिए कि आपका अच्छा खासा नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए। अब एक बात बता देते हैं आपको, आखिर में बात बताएंगे सिलेबस बताने से पहले, कि अगर आप बिहार में एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ एक बैच लॉन्च हो गया है, बैच गगनयान, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ तक वीडियो देखे ही नहीं होंगे, वे जल्दीबाजी वाले लोग हैं, वो चले गए होंगे वीडियो छोड़ करके। खैर, उनके लिए कोई बात नहीं है, नंबर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग भी यहाँ तक देखे हैं, मुझे लगता है कि आप ज़रूर, या तो आप जॉब के प्रति जो है जागरूक हैं, या फिर चाहते हैं, या फिर कोई आपके जानने वाला है। बाकी कई लोग देख रहे होंगे जो ज्वाइन कर लिए, वो भी हमारे वीडियो को देखते हैं कि भैया क्या बता रहे हैं। कंप्लीट तैयारी अब हमारे साथ आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, आपको इस बैच में क्या मिलेगा? इस बैच में आपको मिलेगा 20 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। हालांकि मैं अभी 20 बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ जो ड्रेसर का बैच चल रहा है उसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला था 10 प्रैक्टिस सेट दूंगा, और अभी मैं उसमें से 29-30 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे 20 बोला है अभी, ठीक है। यहाँ इसको मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, कम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा क्या मिला आपको? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। डेली लाइव क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। अब आखिर एप्लीकेशन आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जा करके आप जो है एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है एजुकेशनल एकेपी, आप सर्च करेंगे। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है। और सर्च करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, और वहाँ आपको जो है एएनएम का जो है बैच दिखेगा, उसको आप बाय नाउ करेंगे और फिर आप आगे मूव करेंगे, ठीक है। बैच जो है एडमिशन्स जो है आजकल से शुरू हो गया है, और जो है आपको जो है लाइव क्लासेस कब से शुरू होगी वो बहुत जल्द बता दिया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी, यानी मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब क्लासेस के टाइम होगा उस टाइम पर नहीं रह पाते हैं, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। डेली क्लास ई नोट्स, यानी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो एप्लीकेशन पे उसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड जरूर कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह मिलेगा आपको, यानी मान लीजिए पहले जितना बार भी BTSC एग्जाम्स ले चुका है उन सारे जो है क्वेश्चंस का आपको संग्रह मिलेगा, ठीक है। उसका संग्रह मिलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मिलेंगे, यानी जो है आपको नोट्स के तौर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलेगी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा एजुकेशनल एकेपी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है क्लासेस शुरू कराई जाएगी,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ अभी हमारे यहाँ क्लासेस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे अभी हाल ही में ट्रेसर का बैचेस चल रहा है, एक्सरे, ओटी टेक्नीशियंस, या फिर इसके अलावा अन्य जो है जिनका नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे। जो भी चाहते हैं तैयारी करना वह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो अंततः मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत आएगा तो आप इस नंबर पे फ़ोन नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे 72 899 59 436। प्लीज़ आप फ़ोन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और सिलेबस भी देख लेते हैं। सिलेबस आपको जो है BTSC ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें हेल्थ प्रमोशन है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग है, और मिडवाइफरी है, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। तो ये जो है मुख्यतः 6 जो चैप्टर्स डिसाइड करे गए हैं, और उसका जो है यहाँ पे विस्तृत दिया गया। जैसे मिडवाइफरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ को BTSC ने बताया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें BTSC का कहा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या पढ़ना है, चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या पढ़ना है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़ना है, इसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ प्रमोशन हो गया। इन सारे चैप्टरों में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है, उसको हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप से। एक बात और बता देते हैं जाते जाते कि आप जैसे एज ज्वाइन करेंगे तो आप बनेंगे ANM, उसके बाद बनेंगे सीनियर ANM, उसके बाद बनेंगे पर्यवेक्षिका। ये इस तरीके से आपका प्रमोशन कराया जाता है। सैलरी आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी 40,000 के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, 40,000 प्लस होती है इन हैंड सैलरी, यानी आपके अकाउंट में आता है। बहुत अच्छी नौकरी है। अब हम बता देते हैं एक बार और कि कितनी बहाली आएगी। ठीक है, देखिए जो बहाली को लेकर चल रही बातें, आपको जो है बहाली 6 से 7,000 बहाली आ सकती है। हालांकि डेट के बारे में अगर आप पूछेंगे तो अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ डेट को लेकर के। बहाली आएगी। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो 3 महीने का होगा, यानी 3 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 3 महीने के लिए आप पढ़ सकते हैं, और बाकी जैसे बहाली आएगी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई आपको दिक्कत लगी तो। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।